आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। इस दिन भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण कर भगवान शिव का विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इसी दौरान भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न हो करके अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर कर देते हैं। प्रदोष का व्रत जिस दिन भी पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है और उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती है। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमें सभी प्रकार के हमारे पाप और ताप नष्ट हों। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें। और प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से सुबह के समय में भी भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। और खासकर जो कि प्रदोष काल के समय में शाम के समय में भगवान शिव जी का पंचोपचार या खूटोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे, 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करनी चाहिए। भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाएं। जब भी भगवान शिव जी का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं, विघ्नहर्ता हैं। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद भगवान शिव के पूजन में जो कि नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, सर्प आदि देवताओं का पूजन करें। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। फिर त्रयोदशी प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, भगवान शिव की आरती करे। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से भगवान शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 1 जून 2023 दिन गुरुवार दोपहर 1:41 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 2 जून 2023 दिन शुक्रवार दोपहर 12:50 पे। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो प्रदोष व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 1 जून 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन व्रत को धारण किया जाएगा। जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत होता है तो उसे गुरु प्रदोष या गुरुवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। और उस दिन के व्रत को रखने से जो कि शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का विनाश होता है। 1 जून को जो कि सूर्योदय का समय, वह समय सुबह 5:08 और सूर्यास्त शाम 6:44। तो भगवान शिव का जो प्रदोष काल के समय में पूजन किया जाता है, तब प्रदोष काल का समय वह समय सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का समय प्रदोष काल का होता है।
तो प्रदोष व्रत के दिन पूजन का जो समय होगा 1 जून को, वह समय शाम 5:44 से शाम 7:44 तक, इसके अंदर ही आप भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें तो लाभकारी होगा। प्रदोष व्रत के दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 1:38 से दोपहर 3:30 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि वरियान योग शाम 6:59 तक होगा, उसके बाद परिध योग। नक्षत्र जो कि चित्रा नक्षत्र सुबह 6:48 तक, उसके बाद स्वाति नक्षत्र। तो इस दिन भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान शिव के मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। स्त्रियां ओम का उच्चारण ना करें, ओम के जगह पे आप केवल नमः शिवाय नाम का जप करें। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।